श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत वेदेहराज निमि और नवयोगीश्वरों के संवाद में बड़ा ही सुंदर प्रश्न महाराज निमि करते हैं कि परस विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहनीं मायां वेदुमिक्षामो भगवन्तो ब्रुवन्तो नः। राजा निम ने पूछा कि भगवान, आप ये कहते हैं कि सर्वशक्तिमान परम कारण त्रिभुवन भगवान की जो माया है, बड़े बड़े ऋषियों को भी मोहित कर देती है और उसको कोई पहचान भी नहीं पाता। और आप कहते हैं कि भक्त उसको देखा करते हैं। तो मैं उस माया के बारे में जानना चाहता हूँ कि उस माया का स्वरूप क्या है। आप कृपा करके हमें प्रभु माया के स्वरूप को बतलाइए। तो अब आप सब लोग बड़े ध्यान से इसको श्रवण करना, क्योंकि ये हम सब के लिए बड़ा कल्याणकारी प्रश्न है जो राजा निमि ने किया। उन्होंने कहा, योगेश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह के ताप ने मुझे बहुत दुखी कर रखा है और आप लोग भगवत कथा रूप अमृत का ये पान करा रहे हैं, वो उन तापों को मिटाने वाला है। ये उनकी औषधि है। इसीलिए आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो रही। आप कृपया करके बताइए कि वो माया का स्वरूप क्या है। तो योगीश्वरों में जो तीसरे योगीश्वर हैं, उन्होंने माया के स्वरूप का वर्णन किया। अंतरिक्ष नाम के योगीश्वर थे। उन्होंने राजा निमि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतेर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्मा प्रसिद्धये। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टा पंच धातुभिः एकदा दशधात्मानं विभंजुषते गुणान्। राजन,
भगवान की जो माया है स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है, उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों का कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीर में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वो देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मान करके फिर उसी में आसक्त हो जाता है। ये भगवान की माया है। अब वो कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार से शुभ कर्म और अशुभ कर्म का फल दुख भोगने लगता है। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का फल दुख भोगता है और शरीरधारी होकर के इस संसार में फिर भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। इस प्रकार जीव ऐसे अनेक अमंगल गए कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और पंच महाभूतों के प्रलयन तक विवश होकर के जन्म के बाद फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की माया है। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्ति सृष्टि को अव्यक्ति की ओर, उसके मूल कारण की ओर खींचता है और यह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और बढ़ जाती है तथा तीनों लोकों को वो तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वो लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं तथा और चारों तरफ फैल जाती हैं। यह भगवान की माया है साहब। इसके बाद प्रलयकालीन सामर्थक जो मेघगण हैं वह हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्षों तक बरसता रहता है। उससे विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। हे राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है जिससे वह जल के रूप में हो जाती है और जल वही वायु के जल रस को खींच लेती है, तब वो जल अपना कारण अग्नि बन जाता है और यह भगवान की माया है।
ये सब भगवान की ही ये माया है। इसलिए आप इस सत्य को समझना कि भगवान की माया किसे कहते हैं।